बिना कामना के भगवान का स्मरण करना कलयुग में बहुत कठिन है। कोई न कोई छोटी मोटी कामना रही ही जाएगी। मैं भी अपने मन की दुर्बलता आपको बता देता हूं। मैं इसीलिए अच्छा हूं, लोग मुझे अच्छा मानते मैं हूं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं प्रायः पारदर्शी जीवन जीने का प्रयत्न करता हूं अधिकांश। इसलिए किसी ने पूछा, महाराज आपको भी कभी कोई कठिनाई होती है क्या? आपका तो बड़ा सम्मान लोग करते हैं। मैंने कहा भाई, जब कहीं बड़ा सम्मेलन हो और जीवन भर प्रवचन में ताली लोग बजाते रहे हैं और जब कोई ज्यादा अच्छा बोलने लगे तो मुझे लगता है कि कहीं अब इसका नंबर ना आ जाए आगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, बड़ी कृपा है भगवान की, लेकिन ये मन की दुर्बलता है। इसलिए मनुष्य में कहीं न कहीं कोई दुर्बलता शेष रहेगी। आप पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो सकते और उस दुर्बलता के कारण भगवान आपको नहीं अपनाएंगे, बिल्कुल भूल जाइए। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सौ बार हिए की। भगवान आपकी क्रिया नहीं देखते हैं, भगवान आपका मन देखते हैं। भगवान बाह्य दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसीलिए परमात्मा ने अपना एक नाम अंतर्यामी रखा है। बाहर से हम कितने भी अच्छे दिखाई पड़े, लोगों को ठग सकते हैं, लेकिन परमात्मा को ठगा नहीं जा सकता है। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही दिखाई पड़े, ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि इस प्रकार का जीवन अपने समाज में सब लोग जीने लगे तो भ्रष्टाचार हो कैसे सकता है, अनाचार कैसे हो सकता है? इतनी गंदी गंदी बातें समाचार पत्रों में बहनों के प्रति छपती हैं, वो सब दृश्य कैसे हो सकते हैं? क्योंकि दो प्रकार का जीवन जीने का लोगों को अभ्यास होता जा रहा है। दुविधा में जीते और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया भी छिन जाती है, राम तो मिल ही नहीं पाते। इसलिए भगवान ने कहा, इन दो निष्ठाओं में जो तुम्हारी निष्ठा हो वो ठीक। लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। कोई भी पुरुष संसार में बिना कर्म करते हुए उसको शांति नहीं मिल सकती, उसको उसके कर्म का क्षय नहीं होगा ना। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो क्षय कैसे होगा? इसलिए कर्म का क्षय भी कर्म के द्वारा ही होता है। एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही कि चलते चलते पैर में कांटा लग गया। अब जब पैर में कांटा लग गया तो उसको निकालेंगे कैसे? एक किसान से कहा, भाई मेरे पैर में कांटा लग गया। तो उसने कहा, मेरे पास तो हल है, मेरे पास लोहे की और चीजें हैं, मैं आपका कांटा कैसे निकाल सकता हूं? लेकिन वो किसान की पत्नी वहीं बैठी थी, बड़ी सज्जन थी। उसने कहा, आपको कांटा लग गया है, मैं निकाल दूंगी। कैसे? मेरे पास एक आलपिन है और मैं उससे सेफ्टी पिन है मेरे पास, जो उसने अपने बालों में लगा रखी थी। उसने निकाला और निकालने के बाद कांटे से कांटा निकाला, तब एक प्रावर्ब बन गया, कंटके नहीं वो कंटकम। कांटा कांटे से ही निकलता है। इसलिए कर्म यदि नहीं करोगे तो कर्म का क्षय कैसे होगा? इसलिए कर्म करते समय एक विचार जरूर रहना चाहिए, उसमें द्वेष न हो, उसमें राग न हो। उस कर्म के द्वारा मेरा परमात्मा प्रसन्न हो, मेरा इष्टदेव राजी हो।